हजारीबाग में ट्रैक्टर लोन वसूली के दौरान प्रेग्नेंट महिला की हत्या के बाद आरबीआई ने सख्त कदम उठाया है और एमएनएम फाइनेंस को थर्ड पार्टी वसूली एजेंट रखने से मना कर दिया है। अब एमएनएम फाइनेंस रिकवरी या जब्ती की कार्रवाई को आउटसोर्स नहीं कर पाएगी और उसे इसके लिए सिर्फ अपने स्टाफ के इस्तेमाल की इजाजत होगी। आपको बता दें कि 15 सितंबर को हजारीबाग में एक वसूली एजेंट ने एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई। रिकवरी एजेंट वो ट्रैक्टर ले जाने का प्रयास कर रहा था। आरबीआई के इस एक्शन का असर आज पूरे एनबीएफसी सेक्टर के शेयर पर दिखा और ये सब समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी, ज़्यादा प्राइसिंग को लेकर अक्सर हॉस्पिटल की शिकायत और अक्सर हम अलग अलग तरीके की बातें सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकवरी हुई और जिस तरीके से हमने ये पूरे वाक्यों को देखा, इसके बाद शेयर पे भी आज असर पड़ा एनबीएफसी के। क्या कुछ इस पर हम आगे देखेंगे और कैसे इसको हम जानेंगे पूरे इस प्रकरण? देखिए, एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर में ये बात बहुत कॉमन थी कि लोग रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी एजेंट को हायर करते थे, उनको रिकवरी एजेंट कहते थे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिसहैप की सुनाई देती थी कि लड़ाई झगड़े हुए, ज़बरदस्ती वसूली की, ज़बरदस्ती गाड़ी उठा ले गए, ये घटनाएँ होती थी। इसका जो ताज़ा घटनाक्रम जो आप बता रही 15 सितंबर को जो हजारीबाग में हुआ, वो एक बहुत ही इन्फ्लक्स पॉइंट था, बहुत ही ट्रिगर पॉइंट था, जहाँ की बहुत ही संवेदनशील मामला हो गया और एक बहुत गंभीर घटना घटी जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद फिर जब ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया, मामले की जांच हुई, तो आरबीआई ने इसमें फिर एक सख्त कदम उठाते हुए ये तय किया कि एमएनएम फाइनेंशियल्स अब किसी भी रिकवरी एजेंट के जरिए वसूली नहीं करेगा, अपने कर्मचारियों के थ्रू वो कर सकता है। हालांकि ये फैसला अभी सिर्फ एमएनएम फाइनेंशियल्स के लिए है, लेकिन इसका असर आप पूरे सेक्टर में देखेंगे, क्योंकि ये घटनाएं लगातार सुनाई देती हैं और इसीलिए आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में आज इस बात को लेकर के तमाम एनबीएफसीज के शेयर्स में गिरावट दिखी, जबकि बहुत सारे कंपनीज ने आके हमारे सामने बात रखी कि उनके यहाँ सारे कर्मचारी ऐसे नहीं है। जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट कह रहा है कि हम लोग कोई थर्ड पार्टी नहीं रखते, लेकिन चोलामंडलम के यहाँ 1500 इस तरीके के लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना इस लिहाज से है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या ऐसे बहुत सारे जानकार मानते हैं कि शायद रिजर्व बैंक आने वाले समय में ये कह सकता है कि जो थर्ड पार्टी रिकवरी का सिस्टम है, इसको बंद कर देना चाहिए। कर्मचारी के थ्रू ही आप वसूली करें, जिससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, एक जिम्मेदारी का भाव कंपनी के ऊपर आएगा। अभी आप थर्ड पार्टी को देते हैं, आउटसोर्स है, वो किस तरीके से वसूली करके लाते हैं इस पर कंट्रोल नहीं होता है और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। आपको मैं थोड़ा और पीछे ले चलूँ तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी साउथ में हुआ करती थी और उसके ऊपर भी ऐसी बहुत सारे आरोप लगे थे। बहुत सारे लोगों की खबरें ये भी आती थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तब बहुत हार्श एक्शन इस तरीके के लिए गए थे उस समय भी और बहुत समय तक रिकवरी रोकी गई थी। तो ये जो रिकवरी का पूरा सिलसिला है, मुझे लगता है कि इस पर गंभीर कदम उठाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तरीका है इसमें बहुत सारी घटनाएँ होती हैं और इस घटना के बाद ये जो कदम आरबीआई ने लिया है, ये एक पूरे सेक्टर के लिए अभी चेतावनी के तौर पे आप कह सकते हैं कि एक कंपनी के खिलाफ है इसलिए चेतावनी है, लेकिन अगर ये घटनाएं नहीं रुकती हैं या और ज़्यादा मामला संवेदनशील होता है तो ऐसे गाइडलाइंस पूरे सेक्टर के लिए आ सकती हैं कि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट का सिस्टम बंद कर देना चाहिए। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बढ़ेगी और बेहद अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और इसके लिए नीरज जी। तो कुल मिलाकर थर्ड पार्टी वसूली एजेंट्स की जो दादागिरी के किस्से हैं अक्सर वो सामने आते रहते हैं। क्या लोन की रिकवरी में थर्ड पार्टी के नाम पर गुंडों को भेजना सही है? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? ये जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ज्यादा प्राइसिंग को लेकर अक्सर हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायतें आती रहती हैं और अब एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि हॉस्पिटल साठ गांठ करके ये सबक किस तरीके से करते हैं, इसलिए सीसीआई अब इसकी जांच कर रही है। डिटेल लेते हैं इस पर रोहन से। रोहन, बताएं क्या कुछ है इस पर पूरी कहानी? जी, मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 सालों तक इन्वेस्टिगेशन किया देश के 6 बड़े अस्पताल चेन में। इनमें अपोलो शामिल है, मैक्स शामिल है, फोर्टिस अस्पताल शामिल है, सेंट स्टीफन, बत्रा हॉस्पिटल और सर गंगा राम हॉस्पिटल। इन चेन्स के 12 अस्पतालों की जांच की गई जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में है, जिनमें कि सबसे ज़्यादा जो 6 अस्पताल मैक्स के हैं, 2 फोर्टिस के हैं। और ये पाया कि ये अस्पताल अपने डोमिनेंस का, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके जो मरीज हैं, जो
कंज्यूमर्स हैं उनसे मनमाना चार्ज वसूल रहे हैं, चाहे वो रूम रेंट के नाम पे हो, चाहे वो मेडिसिन के नाम पे हो, या फिर मेडिकल डिवाइस के नाम पे, या कंज्यूमेबल्स के नाम पे। बहुत ही जो तय प्राइजेस हैं उससे कहीं ज़्यादा वसूला है इन्होंने ओवर द टाइम, जो जिन 4 साल में इन्वेस्टिगेशन किया गया। और ये भी पाया गया कि कई केसेस में तो जो रूम रेंट है वो 3 स्टार या 4 स्टार होटल से ज़्यादा इन्होंने चार्ज किया। तो इस पर एक जांच की गई और इन अस्पतालों को दोषी पाया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इन अस्पतालों को एक वक्त दिया जाएगा, एक उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी, उनको नोटिस दिया जाएगा, और उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक और बैठक करेगी और फिर जुर्माने पर विचार किया जाएगा कि कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से पिछले 3 सालों तक इन अस्पताल चेन्स का जो प्रॉफिट, जो टर्नओवर रहा है, उसका 10% तक जुर्माने में लगाया जा सकता है। एक कड़ा संदेश है कुल मिला के इन तमाम अस्पतालों के लिए जो कि मरीजों से मनमाना जो चार्ज है वो वसूलते हैं, और बहुत जल्दी इसको लेकर एक फैसला होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब बात मार्केट की करेंगे। सप्ताह के शुक्रवार को बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1021 पॉइंट गिरकर 58,099 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 302 पॉइंट गिरकर 17,227 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक 1084 पॉइंट गिरकर 39,546 पर बंद हुआ। आज मिड कैप इंडेक्स 747 पॉइंट गिरकर 31,079 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बैंकिंग, रियलिटी, एनर्जी शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और शेयर बाजार की गिरावट में कहां है खरीदारी का मौका? फेस्टिवल सीजन में किन शेयरों पर रखें नजर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और टाटा ग्रुप ने एक बड़ा फैसला आज किया है। ग्रुप ने टाटा स्टील में सारी माइनिंग और साथ ही मेटल कंपनियों का विलय कर दिया। इस खबर का ज्यादा अपडेट इस पर दे रही हैं हमारे साथ हर्षदा सावंत हैं। हर्षदा जी, क्या कुछ है इस पर पूरी अपडेट? टाटा स्टील ने